नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल के लिए 3 स्टॉक्स जो अलर्ट है, यानी कि सावधानी रखनी है जिन स्टॉक्स में कल आपको एक गैप डाउन ओपनिंग होते हुए दिख सकती है। कोई इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग की राय नहीं है, क्योंकि गैप डाउन ही होने चाहिए ये स्टॉक, क्योंकि इनके नंबर्स खराब आते हुए दिखे हैं। तीनों स्टॉक्स को एक एक करके आप सभी के साथ कवर करूंगा। साथ ही साथ वीडियो के एंड में कुछ स्टॉक्स और डिस्कस करेंगे रिजल्ट स्पेसिफिक, जिनमें बड़ा एक्शन हो सकता है लेकिन गिरावट की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ। तो शुरू करते हैं 3 स्टॉक्स की लिस्ट के साथ जिनके नंबर्स मुझे काफी खराब लग रहे हैं और एक गैप डाउन की मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। करीब 3% से लेकर ऊपर में 5% या उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों यहां पे इंडियन होटल्स का। मैंने इससे पहले आपके लिए ओरिएंटल होटल्स के बारे में बात करी थी जब स्टॉक के रिजल्ट्स आए थे, बेहद खराब नंबर्स थे। तो मैंने आपसे कहा था कि ये स्टॉक भी टूट सकता है। लगभग 3 से 5% की उम्मीद थी, 4.5% गिरकर खुला। अभी इंडियन होटल्स की बात करी जाए तो नंबर्स इसके भी खराब ही लग रहे हैं मुझे। हालांकि साल दर साल आप देखोगे तो आपको उतनी कुछ खराबी नहीं दिखेगी। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू आपको 1466 करोड़ से बढ़कर 1550 करोड़ का दिखेगा। प्रॉफिट 236 करोड़ के सामने 260 करोड़ का दिखेगा। मार्जिन 28% के सामने 29% के दिखेंगे। लेकिन जब आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर आओगे ना तो असली प्रॉब्लम सामने आएगी। आधा रह गया है सब कुछ, आधा। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भैया जो होटल कारोबार है वो सीजनल कारोबार होता है। तो मेरे हिसाब से अप्रैल मई जून भी ना एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका छुट्टी वाला समय ही होता है एज कंपेयर टू, और आप दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च को लें तो मेरे हिसाब से ये नंबर इतने खराब नहीं होने चाहिए थे। अभी मैं आपके साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बताऊं तो 1900 करोड़ का रेवेन्यू 1500 करोड़ रह गया है। तो बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट है, छोटी मोटी नहीं है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 660 करोड़ का 450 करोड़ रह गया है। मार्जिन 35% से 29% पे रह गए हैं। एंड नेट प्रॉफिट कंपनी का 438 करोड़ के सामने 260 करोड़ है। मैं उम्मीद लगा के चल रहा हूं इस स्टॉक से करीब 3.5-4% गैप डाउन होना चाहिए स्टॉक। और अगर गैप डाउन नहीं होता तो मैं अपने इन्वेस्टर से एक और राय दूंगा, अपने व्यूअर से, सॉरी, जो इन्वेस्ट करके रखा हुआ है इस स्टॉक में, कि आपको इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये नीचे आने की संभावना पूरी दिखा रहा है। बाकी ऑलरेडी ऊपर से काफी टूटा, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। लगभग 650 रुपए से शेयर गिरता आ रहा है 3 महीने में देखा। अगर मैं जून 25 की बात करूं तो 650 था जून 25। तो अभी पूरा नेट 1 महीना भी नहीं हुआ और इस शेयर का प्राइस ऊपर से मैं कंपेयर करूं तो 10-11% ऑलरेडी टूट चुका है। तो करेक्शन हुई है, बट मुझे लगता है लगभग नीचे में स्टॉक आपके लिए 550 से 540 तक आना चाहिए। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे, और वो है दोस्तों आरती सर्फेक्टेंट। जी हाँ, आरती सर्फेक्टेंट लिमिटेड की बात करें तो इसके रिजल्ट्स भी मुझे काफी ज्यादा नेगेटिव लग रहे हैं। हालांकि बहुत छोटी कंपनी है, 590 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। फिर तो इस स्टॉक में हो सकता है 5% से ज्यादा की गिरावट के साथ ही गैप डाउन ओपन हो, क्योंकि छोटे स्टॉक ज्यादा वॉलेटाइल रहते हैं ज्यादातर। अगर रिजल्ट्स की बात करूं क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस हो, दोनों जगह ही खराब है। फॉर एग्जांपल 148 करोड़ का रेवेन्यू 143 करोड़ रह गया है साल दर साल। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 158 करोड़ के सामने 143 करोड़ रह गया है। तो बहुत ही खराब हो गया है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो लगभग 15 करोड़ से घटकर 9.5 करोड़ का रह गया है साल दर साल। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एग्जैक्टली 15 करोड़ के सामने 9.5 करोड़ है। मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9.59% के सामने 6.74% के रह गए हैं। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9.95 के सामने 6.74। तो हर एक पैमाने पे दिक्कत है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, काफी खराब नतीजे हैं आरती सर्फेक्टेंट्स के। तो अगर मेन नेट प्रॉफिट की बात करूं मैं, 5.59 करोड़ का मेन मुनाफा, मेन प्रॉफिट 2.33 करोड़ पे रह गया है केवल क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 5.25 करोड़ से घटकर 2.33 करोड़ रह गया है। तो ये तो मेरे को लगता है ज्यादा बड़ी गिरावट दिखाना चाहिए, जो कि एक तो छोटी कंपनी है, ऊपर से नंबर भी काफी खराब है। तो आरती सर्फेक्टेंट मेरे को लगता है 4% 5% नीचे आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। टेक्निकली सेम इसकी भी कहानी है दोस्तों। अभी रिसेंटली स्टॉक ने 9 जून को 750 का हाई लगाया, वहां से 8% ऑलरेडी करेक्ट है। और स्टॉक में सपोर्ट दिखता है 674 के करीब, 697 की क्लोजिंग है। 674 अगर ब्रेक करेगा तो फिर आपके लिए नीचे में बड़ी जगह खुलेगी 650 रुपए तक की। तो आरती सर्फेक्टेंट का शेयर एक अलर्ट मोड पे रखना है हमें। थर्ड स्टॉक है दोस्तों रूट मोबाइल। इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है कि ये गिरेगा या नहीं गिरेगा, क्योंकि
रिसेंटली ना ये इस तरीके की कंपनीज ऊपर आ रही हैं, चाहे वो रूट मोबाइल हो, आपका मिड कैप आईटी हो या लार्ज कैप आईटी हो, बट रूट मोबाइल ने नंबर्स खराब पेश कर दिए हैं, तो मेरे को लगता है गिर सकता है। एक तो भागा हुआ है, ऊपर से नंबर आप जब नहीं अच्छे करोगे तो टूटने की उम्मीद बन जाती है। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 92 करोड़ के सामने 81 करोड़ रह गया है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 95 करोड़ के सामने 81 करोड़ रह गया है। अगर इसको कोई ज्यादा डीपली समझेगा तो वो ये भी कह सकता है कि भैया एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया है, लेकिन एक्चुअली में तो केवल प्रॉफिट ही कम नहीं हुआ, मार्जिन में भी प्रेशर है। 12% के मार्जिन 11% रह गए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड 13% से 11% रह गए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो रूट मोबाइल का शेयर भागा हुआ है, उसके बाद आप परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक दे रहे हो, ज्यादा वीक तो नहीं कहूंगा, थोड़ी वीक कहूंगा, क्योंकि एक्चुअली मेन प्रॉब्लम एक्सपेंसेस बढ़ने के चलते हुई है। तो मेरे को लगता है स्टॉक में कम से कम 5% की करेक्शन तो बनती है, तो हो सकता है स्टॉक 1650 या फिर 1680 रुपए तक आपको इजीली आता हुआ दिखे, मतलब थोड़ी डीप करेक्शन आ सकती है स्टॉक में, तो स्टॉक अलर्ट मोड पे है। बाकी स्टॉक के वैल्यूएशन सस्ते ही है, तो हम ज्यादा नेगेटिव नहीं होंगे इस स्टॉक को बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अगर हमारा थोड़ा व्यू लंबे समय का है तो, क्योंकि इवेंचुअली ये स्टॉक निकल चुका है जर्नी में 2000 की, तो 1650-1600 अगर आ जाए तो फिर वो एक इन्वेस्टमेंट का तरीका हो जाएगा। तो इससे इन्वेस्टर एग्जिट ना करें, गिरावट में ऐड करने के बारे में सोचे, क्योंकि थोड़ा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म चार्ट पॉजिटिव हो रहा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। पॉजिटिव स्टॉक्स के बारे में भी बात करनी थी, बट वीडियो में ऑलरेडी टाइम काफी निकल गया है। बाकी ओबरॉय रियलिटी वगैरह के स्टॉक्स रिजल्ट जो है ना, वो मैंने ऊपर से देखे थे, अच्छे लग रहे थे, जिसको जैसे कि मार्जिन 52% के सामने 58% है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैंने चेक नहीं किया है, 2 रुपए का डिविडेंड दिया है कंपनी ने, रेवेन्यू काफी अच्छा ग्रो करता हुआ दिखा है, तो ये स्टॉक हो सकता है कल जंप मारे। वैसे मैं पूरे डिटेल नंबर पढ़ता तो ज्यादा मजा आता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।